हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो या फिर बीएड डीएलएड कर चुके हो और सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म अप्लाई किए हो या फिर करने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे तो आप पछताओगे। इस बार आप सीटेट परीक्षा पास नहीं कर सकते हो अगर इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा और जो भी चेंजेस जो भी बदलाव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो बिल्कुल इस बार भी आपका सीटेट परीक्षा निकलने नहीं वाला है। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है कि आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं सीटेट की परीक्षा में। आप ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर लगातार लाइव क्लासेस भी चलती है सीटेट की। एक बार हमारे चैनल पर विजिट कर जरूर देखो, बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे सीटेट के, टॉपिक वाइज सब कुछ चल रहा है। पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं सभी क्लासेस का, तो एक बार जाकर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे हमारे चैनल पर क्लासेस भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बीएड और डीएलएड छात्रों के लिए सीटेट परीक्षा में परिवर्तन हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस भी चेंज हुआ है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। दो चेंजेस आपको देखने को मिले हैं सीटेट दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद में। पहला तो आप सबको पता ही चल गया होगा, मैंने भी बताया था कि जो सीटेट का एग्जाम डेट है वो चेंज हो गया। ये सबको पता चला कि एग्जाम डेट चेंज हुआ, बट एक चीज और चेंज हुआ, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यू सिलेबस, जी हाँ, न्यू जब एग्जाम डेट चेंज हुआ उसके बाद न्यू एग्जाम सिलेबस भी जारी किया गया सीबीएसई के द्वारा सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जारी करने का रीजन ये हुआ कि आपका जो सिलेबस होता है यानी एनसीटी जो सिलेबस, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी सीबीएसई जो सीटेट का सिलेबस डिसाइड किया है वो एनसीटी बेस्ड, यानी कि जो आपका परीक्षा होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड बुक पे बेस्ड ये सिलेबस होता है इसका। ठीक है, ये जो सिलेबस होता है सीटेट का वो या एग्जाम होता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के बुक्स पर आधारित होता है। एनसीईआरटी बुक्स पे आधारित होने की वजह से एनसीईआरटी ने हाल ही में जल्द ही एनसीईआरटी के कुछ बुक्स में चेंजेस किए। ठीक है, अब जब बुक्स में चेंजेस हो गए, बुक्स के सिलेबस में चेंजेस हो गया तो भैया आपके सीटेट का भी सिलेबस सीबीएसई को चेंज करना पड़ा। सीबीएसई नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सीटेट की परीक्षा जो कंडक्ट कराता है वो सीबीएसई बोर्ड कराता है। ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर सीटेट का सिलेबस रखा है। एनसीईआरटी की हाल ही में बुक्स में चेंजेस हुए, बुक्स के सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो जब एनसीईआरटी के बुक्स में बदलाव हो गया तो भैया एनसीईआरटी पे ही बेस्ड हमारा सीटेट का सिलेबस होता है। तो जब एनसीईआरटी के बुक्स में चेंजेस हो गए हैं तो सीबीएसई ने सीटेट के सिलेबस में भी चेंजेस किए और अभी सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे नया सिलेबस जारी किया। इस चीज को किसी ने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं दोगे, अगर आप पुराने पैटर्न पर तैयारी करोगे तो पछताओगे भैया। इसलिए ध्यान दे लो, अब जो आपकी दिसंबर में परीक्षा होगी उसमें नए चेंजेस के साथ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप समय रहते में आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो यानी कि जब सिलेबस चेंज हुआ इस बार, अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलकर न्यू सिलेबस डाउनलोड करके भी आपको दिखाऊंगा कि कहां-कहां क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जब सिलेबस चेंज हो गया, एनसीईआरटी बुक्स चेंज हो गए, सीटेट का सिलेबस में अपडेट हो गया, चेंज हो गया, तो जो आपने मार्केट से बुक लेकर आए हो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा, वो पुराने पे बेस्ड है। और अब इतनी जल्दी मार्केट में नए सिलेबस पे आधारित बुक्स आ नहीं सकती क्योंकि सभी पब्लिकेशन ने नंबर ऑफ क्वांटिटी में बुक्स को छाप दिया है, तो अब अपडेट नहीं करेंगे, वही सेल करेंगे। तो अगर आप उस बुक से तैयारी ले आए हो, उस बुक से तैयारी करोगे तो पछताओगे भैया, नहीं फंसेगा क्वेश्चन वहां से। ठीक है, तो वो जो आपने मार्केट से बुक लेकर आए वो अब आपका वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, उससे मत पढ़ना। 100 200 300 बेकार हो गया, ठीक है, बट अब आप समय रहते सही चीज को पढ़ो। ठीक है, बुक्स आपके किसी का और नहीं लेकर आए थे, फॉर्म भरने ही वाले थे, अभी आप बुक्स नहीं लेकर आओ तो बहुत बेहतर है। अब आप मार्केट में अवेलेबल बुक्स को मत खरीदना क्योंकि वहां से आपको कुछ हासिल नहीं होना है, बुक्स में कुछ फंसेगा नहीं, पुराना चीजें रहेगा, पुराना सिलेबस रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो सीटेट का अभी चेंज हुआ है जब नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। तो अब वो बुक्स आप मत पढ़ना भैया, केवल आप प्रीवियस पेपर्स वगैरह भले देख लो अगर रखा है आपका, वरना बुक्स से आपका काम नहीं आएगा, नहीं फंसेगा क्वेश्चन। तो अब करना क्या है, अब इतनी जल्दी मार्केट में नई बुक्स भी नहीं आएगी, तो मार्केट में जाकर नई बुक्स ढूंढो मत। वो भले हो सकता है कि बुक्स वाले, पब्लिकेशन वाले कवर पेज वगैरह चेंज कर दें और आपको बेवकूफ बनाए कि हाँ नए सिलेबस पे आ गया, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, कॉपियां छप गई हैं, बदलेंगे नहीं। तो बुक्स मत लाना, बुक्स से फंसोगे तो आप ये पछताओगे। ठीक है, तो हमारे द्वारा सीटेट
दिसंबर 2024 का नोट्स अपडेट ही हो रहा था, तैयार ही हो रहा था, सिलेबस चेंज हुआ, हमने तुरंत ही नोट्स को अपडेट कर दिया, सिलेबस को के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार कर दिया सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित नोट्स है, इसमें आपको संपूर्ण पढ़कर निचोड़ नोट्स मिलेगा। जिनका 1-2 अटेम्प्ट में परीक्षा नहीं निकल रहा है भैया, बुक से मत पढ़ो, इस नोट से तैयारी करो, निश्चित तौर पर आपके अच्छे खासे अंक से आप पास हो जाओगे। और अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो परीक्षा, ठीक है, तब तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है भैया। और अगर आपको समय कम मिलता है पढ़ाई करने के लिए, 1-2 घंटे ही निकाल पाते हो मुश्किल से, तो ये नोट्स लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ थ्योरी वगैरह भी दिया गया है, प्रश्न भी दिया गया है, प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, और कीमत भी बहुत कम रखा गया ताकि हर वर्ग का बच्चा खरीद सके। क्योंकि ऑलरेडी सीटेट का फॉर्म ही महंगा होता है, 1000-1200 रुपए का फॉर्म भरता है बच्चा, 500-1000 रुपए की बुक्स कहां लेकर आएगा। मार्केट में जाओ तो 400 रुपए की केवल प्रीवियस की बुक मिलती है, फिर अलग से बच्चा गाइड बुक खरीदे, फिर प्रैक्टिस सेट खरीदे, तो बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। इसलिए भैया इसकी कीमत अभी मात्र 199 रुपए रखा गया है, और 199 रुपए में नोट्स का सब कुछ आपको मिल जाएगा। पेपर 1 या तो आप ले सकते हो 199 में, या तो आप पेपर 2 ले सकते हो। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो तो 299 का मिल जाएगा, ठीक है। जी हाँ, डीएलएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं, तो दोनों पेपर का नोट्स 299 में मिल जाएगा, और कोई एक पेपर लोगे 199 में मिलेगा। पेपर 2 में हमारे पास एसएसटी का भी नोट्स अवेलेबल है, जिसका एसएसटी है उसका एसएसटी मिल जाएगा। साइंस मैथ अगर आपका है तो साइंस मैथ का जो अपडेट हुआ है सिलेबस, उसका भी आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएगा, विथ थ्योरी, विथ प्रीवियस पेपर, विथ प्रैक्टिस सेट, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल इस नोट्स को लेने के बाद में आपको कोई अलग दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बुक्स तो आप मत लेना, क्योंकि अपडेटेड आएगी अगली बार, अब नहीं आएगी अपडेटेड, ठीक है। तो इस नोट से आप लोग नई सिलेबस के आधार पर पढ़ सकते हो। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पूरा देखो, स्क्रीनशॉट ले लो नंबर का। वीडियो खत्म होने के बाद में इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट का न्यू सिलेबस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दी जाएगी। कोई भी एक पेपर लोगे 199, दोनों पेपर का नोट चाहिए 299 रुपीज। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्दी से नोट्स को खरीद लो, क्योंकि भैया लिमिटेड ऑफर रखा गया, सिर्फ 500 छात्रों के लिए 199 में रखा गया एक पेपर का नोट्स। फिर उसके बाद में एक पेपर की कीमत 249 रुपीज हो जाएगी, और दोनों पेपर की कीमत 499 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ 500 छात्रों के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपडेटेड सिलेबस का नोट्स परचेज कर लो। बुक्स ले आओ फिर भी खरीद लो, बुक्स से मत फंसना, बुक्स में आप पुरानी चीजें दी गई, नई चीजें आपको सिलेबस नोट्स में मिलेगा, ठीक है। अब बदलाव क्या क्या हुए वो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर दिखाता हूं, ठीक है। ये आ गया मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो यहां पर मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप लोग देखोगे, नोटिस करोगे कि 2 नोटिस यहां पर जारी की गई। एक तो यहां पर देखो, यहां पर पब्लिक नोटिस जारी किया गया, रिवाइज्ड सीटेट दिसंबर। ये रिवाइज सीटेट दिसंबर के नाम से जारी किया गया जब एग्जाम डेट में बदलाव हुआ, ठीक है। एग्जाम डेट में जब बदलाव हुआ तो ये तो सबको पता चल गया है कि हाँ एग्जाम डेट चेंज हुआ। पहले क्या था, 1 दिसंबर था, अब क्या हो गया है भैया, 15 दिसंबर कर दिया गया है। ये सबने ध्यान दिया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो आया था 16 तारीख को दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन, उसको भी दोबारा रिवाइज्ड जारी किया गया। देखो भैया रिवाइज्ड लिखा हुआ है। रिवाइज्ड बुलेटिन क्यों जारी किया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि बुलेटिन में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है और बुलेटिन में ही सिलेबस लगाया जाता है, डिटेल सिलेबस लगाया जाता है यानी कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो इसको इसीलिए जारी करना पड़ा क्योंकि नया सिलेबस इसमें अटैच किया गया है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं इसको डाउनलोड करके एक बार, ठीक है। तो ये भी जारी किया कि इसको किसी ने नोटिस नहीं किया, इसको जारी किया गया। और उसके बाद में इसमें एग्जाम डेट भी अपडेट किया गया सीबीएसई की तरफ से। ये देखिए एग्जाम डेट को भी अपडेट किया गया, और इसमें नीचे आपको देखेंगे तो सिलेबस भी लगा रहता है, और सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी की तरफ से उसके अकॉर्डिंग सिलेबस जारी कर दिया गया है। यानी कि आप लोग देख सकते हो पेपर का क्वेश्चन पेपर जो है, ये देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 देख सकते हैं, ये क्लास 1 to 5 के स्टेज के लिए यहां पर ये सिलेबस जारी किया गया है। इसमें चैप्टर वगैरह सब अपडेट कर दिए गए हैं, चैप्टर वगैरह अपडेट कर दिए। आप पुराना बुलेटिन आप डाउनलोड कर लो उसमें और इससे मिला लो, बहुत सारे नए चैप्टर इसमें ऐड कर दिए गए हैं, बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। पेपर 1 और पेपर 2 में आप देखो, आप खुद चाहो तो मिला के चेंज देख लेना, वरना मैं आपको मोटा मोटा क्या चेंजेस आए वो आपको यहां पर बता देता हूं। देखो चेंजेस जो है वो पेपर 1 में भी हुआ है और पेपर 2 में भी हुआ है, ठीक है। यानी कि पेपर 1 तो आप सबको पता है कि पेपर 1 कौन कौन दे सकता है, डीएलएड के स्टूडेंट दे सकते हैं। डीएलएड अगर आप डीएलएड कर रहे हो या करने जा रहे हो तो पेपर 1 का फॉर्म भरोगे, और पेपर 2 भैया डीएलएड एंड बीएड इन दोनों के लिए होता है, ठीक है। पेपर 1 सिर्फ डीएलएड के लिए, पेपर 2 डीएलएड और बीएड दोनों स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। अपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म डाल सकते हैं, अगर अभी आपने एडमिशन लिया इसी सत्र में तो भी आप एलिजिबल हो फॉर्म डालने के लिए। अब देखो पेपर 1 में क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पेपर 1 में क्लास 3, पेपर 1
क्लास 3 के ईवीएस बुक में चेंज हुआ है। ठीक है, आप सबको पता है पेपर 1 जो होता है वो पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5th के लिए होता है, आप सबको पता है। ठीक है, 1 to 5th क्लास के लिए होता है। तो भैया जब क्लास 3 के ईवीएस के बुक्स में चेंजेस आए हैं तो पेपर 1 के सिलेबस में चेंज किया गया, नए चैप्टर ऐड किए गए। अगर हम बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में 6 क्लास के बुक्स में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स में? एक तो आपका हिस्ट्री में चेंज हुआ है, हिस्ट्री में चेंज हुआ है, और एक आपका साइंस की बुक में चेंज हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो यानी कि आपको पता है कि हिस्ट्री पेपर 2 में किसको देना होता है? जिसका सोशल साइंस रहता है। तो यानी सोशल साइंस का भी सिलेबस अपडेट हुआ। और साइंस आपको पता है कि बीएससी वाले जो साइंस मैथ चूज करते हैं, तो भैया यानी कि साइंस बुक्स में चेंज हुआ, तो यानी कि साइंस मैथ वालों के लिए भी सिलेबस चेंज हो गया। तो ये चीजें यहां पर चेंजेस देखने को मिली है। ठीक है, तो जब बुक्स में अपडेट हुआ, एनसीईआरटी ने बुक्स अपडेट किया, तो भैया आप सबको पता है कि जो सीटेट का सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड होता है। तो जब एनसीईआरटी ने बुक्स अपडेट किया तो इनका भी सिलेबस अपडेट करना पड़ा। तो वो सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में जब बुक्स लॉन्च हुई एनसीईआरटी की तरफ से, तब वापस से इन्होंने इसको अपडेट किया। इसीलिए यहां पर आप लोग देख सकते हो कि नया जो है वो रिवाइज्ड वाला बुलेटिन भी जारी करना पड़ा इनको। ठीक है, ये चीज आपने नोटिस नहीं किया कि यहां पर रिवाइज्ड क्यों लिख के आया, क्योंकि ये अभी किसी ने नोटिस नहीं किया, ये जारी हुआ है अभी थोड़ी दिन पहले इसको जारी किया गया। पहले तो आपका एग्जाम डेट जारी किया गया, आप सबको पता है। यहां पर क्लिक करके मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए ये आया था एग्जाम डेट में भी चेंज हुआ है। जिनको नहीं पता एक बार ध्यान दे लो भैया कि एग्जाम डेट में क्या चेंज हुआ है। पहले जो था एग्जाम डेट वो था भैया आपका 1 दिसंबर को, अब जो हो रहा है वो 15 दिसंबर को परीक्षा हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 15 दिसंबर को आपका पेपर होगा और सिलेबस में जो है वो चेंजेस कर दिए गए हैं। तो जो बुक्स मार्केट में आ गई थी, पहले से छप गई थी, वो तो पुराने पे बेस्ड रहेगा ना, अब वो बुक छापेंगे नहीं। हो सकता है भाई सेल ना हो, इसलिए वो कवर पेज चेंज करें पब्लिकेशन वाले। तो भैया कवर पेज चेंज करने से सिलेबस बुक का कंटेंट नहीं चेंज हो जाएगा। जो चीज चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, अगर आप खरीदना चाहते हो, अपडेटेड नोट्स पढ़ना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो अब आपके पास एक ही रास्ता है, हमारा नोट्स आप परचेज कर सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर सीटेट का न्यू सिलेबस पे बेस्ड हमें नोट्स चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 जो भी चाहिए, आप इस नंबर पे मैसेज करो और नोट्स को परचेज करें। तो यानी बीएड और डीएलएड दोनों स्टूडेंट के लिए सिलेबस चेंज हुआ है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चेंज हुआ है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हमारे पास सारी चीजें अपडेटेड है। एसएसटी का भी नोट्स अपडेटेड आ गया, जो हिस्ट्री चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग। साइंस मैथ का भी अपडेटेड आ चुका है, पेपर 1 और पेपर 2 सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। पेपर 1 में ईवीएस का जो नोट्स है वो भी अपडेट कर दिया गया है, यानी ईवीएस जो नई बुक आई है उसके अकॉर्डिंग कर दिया गया इस नोट्स में। तो मात्र 199 में कोई भी एक पेपर का नोट्स परचेज कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके, और दोनों चाहिए तो 299 पे कर सकते हो, सिर्फ 500 के लिए। तो इस वीडियो के बाद में बहुत सारे मैसेज आएंगे, तो इसलिए जितनी जल्दी आप मैसेज करोगे उतनी जल्दी आपको नोट्स मिल जाएगा ऑफर प्राइस में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच जाए बात, और किसी का भविष्य, किसी का समय, किसी का पैसा बर्बाद ना हो। क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और आपको पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसमें गलती आप है अगर वो फेल होगा। तो आप जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सीटेट की तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। धन्यवाद।